देखिए गगन, आफत बनकर के बरस रही है ये बारिश। बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और न केवल कोटा बल्कि तमाम जो पूरे कोटा संभाग के जिले हैं, चाहे झालावाड़ की बात करें, बारा की बात करें, सभी जगह जो हालात हैं वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालात कोटा में ख़राब हैं क्योंकि कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है और इन सबके साथ में तमाम जो नदियाँ हैं वो सभी उफान पर आ गई हैं। चंबल नदी की बात करें, काली सिंध की बात करें, पार्वती नदी की बात करें, परवन नदी की बात करें, सभी नदियां इस वक्त अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और इन सब के बाद में चंबल नदी में बड़े पैमाने पर पानी की आवक हो रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये कोटा बैराज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, उसमें बड़े पैमाने पर पानी की आवक हो रही है। करीब 3.5 लाख क्यूसेक का जो वाटर डिस्चार्ज है वो गांधी सागर डैम से किया जा रहा है और चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के बाद में आपको बता दें कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर से भी पानी की निकासी शुरू कर दी गई और अंत में ये कोटा बैराज की तस्वीरें, जहां पर करीब 4.5 लाख क्यूसेक का जो वाटर डिस्चार्ज है वो चल रहा है। दूसरा एक बड़ा अलर्ट ये है कि दिन तक, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और चंबल में पानी की आवक बढ़ रही है, ऐसे में इस निकासी को बढ़ाया जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट है कि इस वाटर डिस्चार्ज को 5 लाख 5.5 लाख क्यूसेक तक किया जाएगा। अगर 5.5 लाख क्यूसेक तक किया जाता है तो जो निचले इलाके हैं उनमें पहले ही जो बस्तियां हैं वो जलमग्न हो गई हैं। ये देखिए आप चंबल के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें, किस तरह से पानी का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा के निचले इलाके में दर्जनों बस्तियां हैं जिनके अंदर पानी घुस चुका है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों लोगों को, करीब 3,500 लोगों को अब तक बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तो मैंने कोटा शहर के हालात बताए, लेकिन वहीं कोटा के कैथून की बात करें तो कोटा का कैथून कस्बा इस वक्त जलमग्न हो गया है। आने जाने के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। कैथून की जो बस्ती है उसमें 5 फीट तक जो पानी है वो भर गया है। बात सांगौद की करें तो सांगौद का जो बाजार है वो खाली होने लगा है। सांगौद के बाजार में भी 5 फीट तक जो पानी है वो सुकनी नदी का घुसकर, उजाड़ नदी का माफ कीजिएगा, वो आ गया है। वहीं अगर इटावा की बात करें तो इटावा में सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ पर आने जाने का संपर्क कट गया है, राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। करीब 50 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से टापू बने हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। SDRF की जो टीमें हैं लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये कि जब आने जाने के रास्ते ही पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं तो उन लोगों को रेस्क्यू करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि मौसम का अलर्ट है कि जो लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है और अगर ये पानी और बढ़ा तो चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तबाही और नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोटा की अगर बात करें तो शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक जो बारिश हो रही है वो कहर बन करके बरस रही है और जो बारिश ने हालात पैदा किए हैं वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कर दिए हैं। और ऐसे में लोगों के लिए बाढ़ जैसे हालात और सिर्फ टापू के बीच में लोग जो है वो गाँवों में फंसे हुए हैं और हालात बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी, दीपक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दीपक, क्या तस्वीरें आपकी? कहते हैं कि एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। पिछले दिनों हम ही ने खबर नशर की थी कि खुशखबरी है, राज्य के प्रदेशवासियों को हमने खुशी दी थी कि अब पानी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा और अब अच्छी मात्रा में पानी है। देखिए, लेकिन अब इतना पानी भी अच्छा नहीं होता है कि सब कुछ जलमग्न हो जाए, सब कुछ लबालब हो जाए। तो सरकार के लिए इन स्थितियों से उभरना, इन हालातों से उभरना भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त। तस्वीरें भी दिखाइए, मौजूदा हालात भी बताएं। देखिए, राजस्थान पूरी तरीके से पानी हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, ये संभाग ऐसे हैं और अजमेर कि इसमें कई ज़िलों के अंदर 3 से 10 इंच तक पानी बरस रहा है। सामान्य जो बारिश है उसके मुकाबले 46% जो बारिश है वो ज़्यादा बरस रही है, यानी कि पानी ज़्यादा बरसा है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो देखिए, कोटा संभाग की हम बात करें या अजमेर संभाग की बात करें, उदयपुर जयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पानी जो बरस रहा है और जो बांध ओवरफ्लो होने के बाद जो गेट खोले गए हैं उससे जो निचले इलाके हैं, जो कि लो लाइन एरिया वाले इलाके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। NDRF SDRF की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही हैं। इस अतिवृष्टि के अंदर 4 से ज़्यादा अलग अलग ज़िलों के अंदर मौत भी हो चुकी है। बांध है ओवरफ्लो हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा राजस्थान के अंदर बांध है, जिसमें 217 जो बांध है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुके हैं। मेरे साथ आशीष भी हैं, बांधों को लेकर उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे।
आशीष, अभी क्या स्थिति है बीसलपुर जो लाइफलाइन माना जाता है अजमेर और जयपुर की, उसमें क्या स्थिति है? देखिए, बीसलपुर लाइफलाइन कहा जाता है जयपुर समेत 4 जिलों के लिए। तो बीसलपुर के सबसे बड़ी खुशखबरी आज ये है कि आज त्रिवेणी का जो गेज है वो 7 मीटर की ऊंचाई पर है। अब की बार सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर त्रिवेणी 7 मीटर पर बह रही है, यानी कि अच्छी बात है। और तेज़ी से बीसलपुर बांध में पानी की आवक होगी, यानी कि अभी तक बीसलपुर बांध का 60% जो गेज है वो पूरी तरह से भर चुका है। 313 आरएल मीटर से ज़्यादा पानी बीसलपुर बांध में आ चुका है। और दूसरी बड़ी बात ये मैं बताऊं कि त्रिवेणी के साथ साथ जो दूसरी नदियां हैं वो भी अब उफान पर है, यानी कि जो बीसलपुर बांध में आवक है तेज़ी से होगी पानी की। और दूसरे बड़े बांधों की मैं स्थिति की बात करूं तो राजस्थान में 200 से अधिक जो बांध है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं और 200 से ही अधिक जो बांध है वो आंशिक रूप से भर चुके हैं, यानी कि 400 के करीब जो बांध है वो झलक चुके हैं। ऐसे में जो गर्मियों में बांध सूखे थे वो अब वापस लबालब रुक हो करेंगे। चुके हैं। फिलहाल तक की देखिए, जानकारी के लिए अभी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।